हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के सेशन में हम ऑरेंज एचआरएम डेमो वेबसाइट पे फाइल अपलोड करने के लिए सेलेनियम स्क्रिप्ट राइट करेंगे। इस सीरीज के पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो हमें ऑरेंज एचआरएम के डेमो वेबसाइट पे फाइल को अपलोड करना है, उसके लिए ऑटोमेशन कोड राइट करना है। तो सबसे पहले हम ये लॉगिन पेज ओपन कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे लॉगिन करने के लिए। तो मैंने एंटर कर दिया यूजर नेम, पासवर्ड एंटर कर देते हैं एडमिन 123। यहाँ पे गिवन है यूजर नेम हमें एडमिन यूज करना है और पासवर्ड हमें एडमिन 123 यूज करना है। फिर हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है और हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद हमें ये डैशबोर्ड मिलेगा। अब इस डैशबोर्ड के ओपन होने के बाद हमें ये पीआईएम मेनू पे क्लिक करना है। पीआईएम मेनू पे क्लिक करने के बाद ये हमारा पीआईएम पेज ओपन हो गया। उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है और यहां से क्लिक करना है डेटा इंपोर्ट पे। कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये मेन्यू ओपन होगा। इसमें हमें सेलेक्ट करना है डेटा इंपोर्ट ऑप्शन को। ठीक है, तो इस पे क्लिक किया। डेटा इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें जिस भी फाइल को अपलोड करना है उस फाइल को हमें यहाँ से ब्राउज करना है। ठीक है, तो सैंपल फाइल यहाँ पे गिवन है हमारे पास, सैंपल सीएसवी फाइल। तो हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। ये सैंपल फाइल है और इसी फाइल को हम अपलोड करेंगे। इसी के लिए हम ऑटोमेशन कोड राइट करेंगे। तो इस फाइल को यहाँ पे हमने डाउनलोड कर लिया। अब ये इंपोर्ट डेटा डॉट सीएसवी फाइल, ठीक है, ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैं एक बार ओपन करके भी दिखाती हूँ आपको। ये फाइल इस तरीके के फॉर्मेट में आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोटपैड में भी ओपन कर सकते हैं और फिर एक्सेल में भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसी फाइल को हम अपलोड करेंगे। तो इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेती हूँ। इस फाइल को मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर लिया, फाइल डॉट सीएसवी के नाम से। सीएसवी स्टैंड्स फॉर कॉमा डिलिमिटेड। ठीक है, इसमें जितने भी हेडिंग्स हैं, जितने भी डेटा होगा वो सारा कॉमा से सेपरेटेड होगा। ठीक है, तो ये फाइल डॉट सीएसवी ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। अब हमें फाइल डॉट सीएसवी को अपलोड करना है यहाँ पे इस डेटा इंपोर्ट में। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे हम इस ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास यहाँ पे ये फाइल डायलॉग ओपन हो जाएगा, ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये जो डायलॉग बॉक्स है ना, ये वेब एप्लीकेशन नहीं है। ये जो डायलॉग बॉक्स है ये वेब एप्लीकेशन नहीं है, ये एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। ये एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। अब सेलेनियम यूज करके हम सिर्फ वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को हम सेलेनियम यूज करके ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास है ऑटो आईटी। ठीक है, तो अभी डेस्कटॉप, अब ये डायलॉग ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, जब हम मैन्युअली इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करेंगे तो डायलॉग ओपन होने के बाद हमें डेस्कटॉप पे जाना है और यहां से हमें फाइल को सेलेक्ट करना है। तो ये है हमारा फाइल डॉट सीएसवी, इसको सेलेक्ट कर लिया। अभी देखिए यहाँ पे नाम आ गया ना, जो फाइल हमें अपलोड करना है उसका नाम यहाँ पे आ गया। ठीक है, ब्राउज करके हमने जो भी फाइल सेलेक्ट किया है वो फाइल का नाम यहाँ पे आ गया। अब ये फाइल चला गया, फिर से एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप पे है फाइल डॉट सीएसवी। ठीक है, ये फाइल यहाँ पे आ गया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद ब्राउज करके हमने फाइल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें अपलोड बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे हम अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारी इंपोर्ट डिटेल्स आ जाएगी, नो रिकॉर्ड इंपोर्टेड। ऐसा क्यों आया है, क्योंकि जो हमारा सीएसवी फाइल है उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं, ये सिर्फ हेडिंग है, इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, अगर रिकॉर्ड होता तो वहां पे नो रिकॉर्ड एग्जिस्टेड का मैसेज नहीं आता। ठीक है, हमारा फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा अगर इसमें कोई रिकॉर्ड होगा तो। ठीक है, अब ओके पे हमने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे अपलोड
पे हमें क्लिक करना है फाइल को अपलोड करने के लिए। तो अभी इसी के लिए हमें जो सारा हमने एक्शन किया है फाइल को अपलोड करने का, इसके लिए हमें ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करना है। तो जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती है उसके लिए तो हम सेलेनियम यूज कर सकते हैं ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करने के लिए। लेकिन ये जो हम ब्राउज बटन पे जब हम क्लिक करते हैं और ये जो डायलॉग ओपन होता है, ये विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। इसको ऑटोमेट करने के लिए हम सेलेनियम यूज नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमारे पास होता है ऑटो आईटी। ऑटो आईटी हम यूज करते हैं विंडो बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने के लिए। ठीक है, अब ऑटो आईटी कैसे यूज करना है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। सिलेनियम जावा जो प्लेलिस्ट है कोड स्टूडियो चैनल पे, उस पे ऑटो आईटी पे डिटेल वीडियो है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को ब्रीफली बता देती हूँ कि ऑटो आईटी कैसे हमें यूज करना है। ये देखिए कोड स्टूडियो चैनल पे सिलेनियम जावा जो प्लेलिस्ट है, सिलेनियम जावा प्लेलिस्ट, उसमें सेशन 22 हाउ टू यूज ऑटो आईटी फाइल अपलोड, इसमें हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे हमें ऑटो आईटी यूज करना है फाइल को अपलोड करने के लिए। ठीक है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो ऑटो आईटी यूज करने से पहले हमें ऑटो आईटी की फाइल्स को डाउनलोड करना होगा, उसका सेटअप डाउनलोड करना होगा। तो ये है ऑटो आईटी का यूआरएल, https://auto-it-script.com। इस यूआरएल को ओपन करके हमें जाना है डाउनलोड पेज पे, ऑटो आईटी डाउनलोड। अब इसमें हम नीचे के सेक्शन में जब जाएंगे तो हमें यहाँ पे दो फाइल्स को डाउनलोड करना है। एक हमें डाउनलोड करना है स्क्रिप्ट एडिटर और एक फाइंडर टूल। तो पहले हम फाइंडर टूल डाउनलोड कर लेते हैं। ये है फाइंडर टूल डाउनलोड करने का कंप्लीट लिंक। ये फाइल मिलेगी आपको ऑटो आई टी -v3-setup.zip। ये है जिप फाइल ऑटो आइटर फाइंडर टूल का। ठीक है, उसके बाद हमें डाउनलोड करना है ऑटो आई टी स्क्रिप्ट एडिटर। तो ये दो फाइल्स को हमें डाउनलोड करना है। ये लिंक दिया हुआ है, ये लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये है फाइंडर टूल का लिंक और ये है स्क्रिप्ट एडिटर का लिंक। दोनों आपको ऑटो आई टी script.com इसी वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। ठीक है, तो या तो आप इस लिंक को इस यूआरएल को आप डायरेक्टली कॉपी करके जब आप पेस्ट करेंगे ना ब्राउजर में, तो आपका ये जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। टेक मी टू द डाउनलोड पेज, या फिर आप वहां से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते थे। और यहाँ पे आप नीचे के सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा जिप फाइल। यहाँ से आप जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। ये है इसका जिप फाइल, डाउनलोड जिप। ठीक है, और एडिटर डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड एडिटर, डाउनलोड एडिटर दो फाइल्स डाउनलोड करनी है। एक फाइंडर टू डाउनलोड करना है, दूसरा आपको एडिटर डाउनलोड करना है। तो फाइंडर टूल के लिए आपको इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड जिप, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है डाउनलोड एडिटर स्काई टीई, इसको डाउनलोड करना है आपको। ठीक है, इस पे क्लिक कीजिए। स्क्रिप्ट राइट करने के लिए है ये एडिटर। ठीक है, इसको हमें डाउनलोड करना है। तो डायरेक्टली आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते थे, डाउनलोड एडिटर इस पे क्लिक करके। ये है करंट वर्जन, बस इस पे आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फाइल्स मैंने डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे स्टोर किया हुआ है, सेव किया हुआ है। मैं वहीं से इसका सेटअप एग्जीक्यूट करके आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सिंपल है इसको इंस्टॉल करना, विंडो बेस्ड सेटअप है, कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ मैंने सेटअप डाउनलोड किया हुआ है ऑटो आईटी, फाइंडर टूल का भी और एडिटर का भी। ठीक है, ये दोनों सेटअप मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। तो पहले यहाँ पे फाइंडर टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये जिप फाइल है ऑटो आईटी -v3-setup, इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको ओपन करते हैं और ये है इसका सेटअप। ठीक है, इस पर डबल क्लिक किया, यस, नेक्स्ट, इसको एग्री कर लेना है। अब चूंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है अनइंस्टॉल बिफोर कंटिन्यूइंग रिकमेंडेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अनइंस्टॉल बिफोर कंटिन्यूइंग को सिलेक्ट कर लेती हूँ।
यूज x86 टूल बाय डिफॉल्ट, तो जो भी डिफॉल्ट कंपैटिबिलिटी है उसको ही रहने देते हैं। यहाँ पे रन द स्क्रिप्ट को ही रहने देंगे, ये इसका डिफॉल्ट सेटिंग के लिए है। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब ये इस लोकेशन पे इंस्टॉल होगा, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल x86-auto-it3। ठीक है, इसको यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिया। अब इसका इंस्टॉलेशन हो गया है कंप्लीट, इसको कर देते हैं फिनिश। अब ऑटो आईटी फाइंडर टूल तो हमने इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, फाइंडर टूल इंस्टॉल करने के बाद हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट एडिटर भी इंस्टॉल करना है, तो ये है उसका सेटअप, स्काई टीई ऑटो आईटी 3। ठीक है, इस पर डबल क्लिक किया, यस, नेक्स्ट, आई एग्री। अब स्क्रिप्ट एडिटर भी इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल फिनिश। ठीक है, ये भी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया, फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब हमें चलना है सी ड्राइव में। ये है हमारा सी ड्राइव। ठीक है, सी ड्राइव ओपन करने के बाद प्रोग्राम फाइल्स x86। अब ये है ऑटो आईटी 3, इस फोल्डर को हमें ओपन करना है, इसी में हमारा ऑटो आईटी इंस्टॉल्ड हुआ है। ऑटो आईटी 3 पे डबल क्लिक किया। अब ये देखिए, ये है फाइंडर टूल AU3 info अंडरस्कोर x64, ये है फाइंडर टूल। ठीक है, पहले हम इसको ओपन कर लेंगे। ये फाइंडर टूल ओपन हो गया। फाइंडर टूल ओपन करने के बाद हमें एडिटर टूल को भी ओपन करना है, तो ये है हमारा एडिटर टूल, इस फोल्डर के अंदर मिलेगा आपको, स्काई टीई ये फोल्डर है ना, इसके अंदर फोल्डर को ओपन कर लिया। फिर स्काई टीई ये एप्लीकेशन है, इसको हमें ओपन करना है एडिटर के लिए, इस पे डबल क्लिक कीजिए। ये हमारा एडिटर भी ओपन हो गया। ठीक है, ये पहले का मैंने कुछ स्क्रिप्ट राइट किया था, ये वो आ रहा है। अब यहाँ पे हम एक नया स्क्रिप्ट के लिए एक नया फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्रिप्ट राइट करेंगे। अब इन दोनों को मिनिमाइज कर देते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है ये देखते हैं। तो चलते हैं वापस ऑरेंज एचआरएम वेबसाइट पे। अब क्या क्या स्टेप्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी फाइंडर टूल हमारा इंस्टॉल हो गया, स्क्रिप्ट एडिटर भी इंस्टॉल हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन्वोक ऑटो आईटी एंड इन्वोक ऑटो आईटी स्क्रिप्ट एडिटर, ये भी हमने कर लिया, इन दोनों को भी हमने ओपन कर लिया। अब हमें क्या करना है, राइट स्क्रिप्ट फाइल टू अपलोड। अब हमें जिस भी फाइल को अपलोड करना है उसके लिए हमें स्क्रिप्ट फाइल राइट करना है। वी नीड टू राइट ए स्क्रिप्ट टू अपलोड फाइल, सो वी विल यूज सम मेथड ऑफ ऑटो आईटी। अब स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हमें कुछ ऑटो आईटी के मेथड्स को यूज करना होगा। अब वो कैसे करेंगे वो मैं दिखाती हूँ। ये है वो मेथड्स जिनको हमें यूज करना है। यहाँ पे 3 मेथड्स मैंने मेंशन किए हैं, इन तीनों मेथड्स को यूज करके हमें स्क्रिप्ट फाइल को राइट करना है। फाइल अपलोड करने के लिए जो हमें स्क्रिप्ट राइट करना है उसमें हम कुछ यूज करेंगे ऑटो आईटी के मेथड्स। तो वो ये 3 मेथड्स हैं, कंट्रोल फोकस, कंट्रोल सेट टेक्स्ट और कंट्रोल क्लिक। अब इनको कैसे कैसे यूज करना है ये देखते हैं। ठीक है, टूल्स को हमने डाउनलोड कर लिया और इंस्टॉल कर लिया, और दोनों टूल्स को हमने इन्वोक कर लिया, यानी कि हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अब हमें स्क्रिप्ट राइट करना स्टार्ट करना है। तो चलते हैं हम ऑरेंज एचआरएम की वेबसाइट पे। अब देखिए, अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि विंडो बेस्ड एप्लीकेशन के ऑटोमेशन के लिए हम ऑटो आईटी यूज करते हैं, ठीक है ना, उसके स्क्रिप्टिंग के लिए। तो जब हम इस ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग ओपन होगा, और ये है डायलॉग है, ये विंडो बेस्ड डायलॉग है। ठीक है, ये एक विंडो एप्लीकेशन, ये जो डायलॉग ओपन हुआ है फाइल डायलॉग, ये एक विंडो एप्लीकेशन है। अब इसके लिए कैसे स्क्रिप्ट राइट करना है देखिए मैं आपको बताती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे 2 एप्लीकेशन है। एक है हमारे पास फाइंडर टूल, जिसको यूज करके जिन भी विंडो एलिमेंट्स के साथ हमें काम करना है फाइल को अपलोड करने के लिए, हम उसको फाइंड करेंगे। जैसे सेलेनियम में होता है ना, जिस भी वेब एलिमेंट के साथ हमें काम करना है, जिस भी वेब एलिमेंट पे हमें एक्शन करना है, उस वेब एलिमेंट को हम फाइंड करते हैं। वैसे ही इसमें भी जिस भी विंडो एलिमेंट के साथ हमें एक्शन करना है, जिस भी विंडो एलिमेंट पे हमें ऑपरेशन करना है, उस विंडो एलिमेंट को फाइंड करना है। और फाइंड करने के लिए हमारे पास है ये फाइंडर टूल। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस फाइल डायलॉग का आप एग्जाम्पल ले लीजिए।
अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जिस भी फाइल को हमें अपलोड करना है उस फाइल को हमें यहाँ पे देना है। फॉर एग्जाम्पल हमें सी ड्राइव में हमारे पास एक फाइल है फाइल डॉट सीएसवी, ये वही फाइल है, ये वही फाइल है जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे स्टोर किया था। सेम यही फाइल मेरे पास सी ड्राइव में भी है। ठीक है, तो सी ड्राइव में मेरे पास एक फाइल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पूरा पाथ देंगे जिस भी फाइल को हमें अपलोड करना है। तो हमें क्या करना है, हमें इस एडिट बॉक्स को फाइंड करना होगा, फिर उसके बाद इस एडिट बॉक्स में वो पूरे फाइल का पाथ देना होगा, उसके बाद हमें इस ओपन बटन पे क्लिक करना होगा। करेक्ट। तो इस फाइंडर टूल से हम इस एडिट बॉक्स को फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे आ रहा है ना ये फाइंडर टूल, ये जो फाइंडर टूल हमने ओपन किया है यहाँ पे आप देखिए ये है फाइंडर टूल का आइकन, इस पे हमें क्लिक करना है और इसको प्रेस करके रखना है, और जिस भी विंडो एलिमेंट को आपको फाइंड करना है ना उस पे बस जाके आप इसको रिलीज कर दीजिए। हमें इस फाइल नेम इस टेक्स्ट बॉक्स को फाइंड करना है, तो ये फाइंडर टूल को प्रेस किया और इस टेक्स्ट बॉक्स के पास ले जाकर के रिलीज कर दिया। अब इसके जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। टाइटल मिल गया, ओपन क्लास मिल गया, बेसिक कंट्रोल इन्फो में क्लास है और इंस्टेंस है, और जो भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टेक्स्ट बॉक्स को, इस एडिट बॉक्स को फाइंड कर ले जहां पे हमें फाइल नेम को एंटर करना है। ठीक है, अब हम स्क्रिप्ट राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हमारे पास है स्क्रिप्ट एडिटर, ये रहा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा कि हमें फोकस को लेके जाना है। स्क्रिप्ट राइटर में सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हमें फोकस को लेके जाना है इस टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स में, तो यहां पे हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा कंट्रोल फोकस, ये हो गया मेथड का नाम। अब यहाँ पे सारे हम आर्गुमेंट्स देंगे। सबसे पहले आएगा टाइटल इस टेक्स्ट बॉक्स का जो हमें मिला है फाइंडर टूल में। सॉरी, फिर चला गया, ये फिर से फाइंड कर लेते हैं। प्रेस किया फाइंडर टूल पे और फोकस को यहाँ पे रिलीज कर देते हैं। तो टाइटल क्या है, ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल फोकस और डबल कोट्स में टाइटल आ जाएगा। सॉरी, फिर चला गया, ये टाइटल आ गया ओपन, डबल कोट्स में आएगा ओपन, कॉमा के बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम एम्प्टी रहने देंगे, डबल कोट्स में एम्प्टी रहने दिया, फिर कॉमा। अब अगेन कॉमा के बाद क्या आएगा, कॉमा के बाद आएगा इसका कंट्रोल इन्फो, कंट्रोल आईडी, कंट्रोल आईडी, कॉमा के बाद कंट्रोल आईडी। अब कंट्रोल आईडी कैसे मिलेगा, तो ये जो क्लास और इंस्टेंस होता है ना ये दोनों मिलके बनते हैं कंट्रोल आईडी। अब फिर से हमारा वो चला गया, एक बार फिर से लेके चलते हैं फाइंडर टूल को। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। हाँ, अब इसका कंट्रोल आईडी क्या बनेगा, एडिट और वन, इन दोनों को मिला के हमारा बन जाएगा कंट्रोल आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल आईडी को भी डबल कोट्स में देना है, एडिट वन, और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। तो हमारा फोकस हम लेके चले गए इस टेक्स्ट बॉक्स में, फोकस हमारा इस टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। अब फोकस ले जाने के बाद हमें क्या करना है, इसमें हमें पाथ एंटर करना है, फाइल का पाथ जो फाइल को हमें अपलोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमें मेथड कॉल करना है, कंट्रोल सेट टेक्स्ट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले टाइटल, तो टाइटल तो ओपन ही रहेगा क्योंकि सेम विंडो एलिमेंट ही हम यूज कर रहे हैं, जिसपे हम फोकस लेके गए थे उसी उसी विंडो एलिमेंट में हमें पाथ भी एंटर करना है। तो यहाँ पे टाइटल सेम डाल देते हैं, ओपन, और कॉमा के बाद टेक्स्ट, टेक्स्ट को हम एम्प्टी रहने देंगे, फिर कॉमा के बाद कंट्रोल आईडी आएगा, कंट्रोल आईडी भी सेम रहेगा क्योंकि सेम ही विंडो एलिमेंट है। तो यहाँ डबल कोट्स में एडिट वन आ गया हमारा कंट्रोल आईडी, जिस विंडो एलिमेंट पे हम फोकस को लेके गए हैं उसी विंडो एलिमेंट पे हमें टेक्स्ट पे एंटर करना है, सेट टेक्स्ट मेथड यूज करके। और टेक्स्ट हमें क्या एंटर करना है, हमें जो भी टेक्स्ट एंटर करना है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब टेक्स्ट में हमें यहाँ पे पाथ एंटर करना है, फाइल का पाथ, कंप्लीट पाथ। तो हमने फाइल को स्टोर किया हुआ है सी ड्राइव में, सी ड्राइव में हमारे पास, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए सी ड्राइव में
सी ड्राइव में हमारे पास फाइल है, ये फाइल डॉट सीएसवी, इसी फाइल को हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं एडिटर में, और ये है हमारा फाइल। जैसे जैसे आपका माउस जिस भी विंडो पे जाएगा ना, उस विंडो का आपको यहाँ पे ऑटो आईटी फाइंडर टूल में आपको उसकी डिटेल आने लगेगी, क्योंकि आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जैसे जैसे मेरा माउस मूव कर रहा है ना, वैसे वैसे ऑटो आईटी फाइंडर टूल जो है उस विंडो एलिमेंट का डिटेल आपको देगा। ठीक है, तो जिस भी विंडो एलिमेंट का आपको डिटेल चाहिए, उस विंडो एलिमेंट पे आपको माउस को लेके जाना होगा। कहाँ गया हमारा एडिटर, ये रहा। अब यहाँ पे हमें पाथ देना है कि हमें किस फाइल को अपलोड करना है, तो डबल कोट्स में सी ड्राइव फाइल डॉट सीएसवी, इस फाइल को हमें अपलोड करना है। दैट्स इट, और लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज। फाइल को अपलोड करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ओपन बटन पे क्लिक करना है। यही करते हैं ना हम, फाइल को हमने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल सी ड्राइव में फाइल है ना, सी ड्राइव पे गए, फाइल को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आ गई फाइल, उसके बाद हमें यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करना है, तो हमारा फाइल अपलोड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ओपन बटन पे क्लिक करने के लिए भी स्क्रिप्ट राइट कर देते हैं। तो बटन पे क्लिक करने के लिए कौन सा मेथड है, कंट्रोल क्लिक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है नोट्स में, कंट्रोल क्लिक। कंट्रोल सेट टेक्स्ट था, दिस विल सेट द फाइल पाथ, फाइल के पाथ को सेट करने के लिए। कंट्रोल क्लिक है बटन पे क्लिक करने के लिए, तो यहाँ पे कंट्रोल क्लिक। अब यहाँ पे टाइटल देना है, अब यहाँ पे हमें बटन का टाइटल देना है। फिर से ब्राउज पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे ये जो ओपन बटन है इसका टाइटल देना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इस ओपन बटन का टाइटल, अगेन इस फाइंडर टूल पे हमने क्लिक किया और इसको लेके जाएंगे ओपन बटन पे, और यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे, रिलीज कर दिया माउस हमने। अब यहाँ पे आ गया टाइटल, आ गया ओपन, और कंट्रोल आईडी बटन 1, क्लास और इंस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोल आईडी बटन 1। ठीक है, अब इसको स्क्रिप्ट में यूज कर लेते हैं। तो टाइटल हो गया ओपन, डबल कोट्स में राइट करना है, टेक्स्ट को एम्प्टी रहने देंगे, और कंट्रोल आईडी डबल कोट्स में ही आएगा बटन 1। ठीक है, लास्ट में ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमारा ये स्क्रिप्ट हो गया है कंप्लीट। उसके बाद हमें क्या करना है, इस स्क्रिप्ट को हमें सेव कर लेना है। इस स्क्रिप्ट को हम सेव कर लेंगे, तो इसको सेव कर लेते हैं, फाइल सेव। और ऑलरेडी मैंने सेलेनियम प्रैक्टिस जो हमारा वर्क स्पेस है उस पर सेव किया हुआ है, अपलोड फाइल ऑटो आईटी स्क्रिप्ट के नाम से। ठीक है, तो आप इसको सेव कर लीजिएगा। मैं भी इसको कैंसिल कर देती हूँ। जिस भी लोकेशन पे आप चाहें सेव कर सकते हैं, आपको इसको सेव जरूर करना है। ठीक है, तो मैंने पहले से सेव करके रखा हुआ है, उसी को मैं रिप्लेस कर देती हूँ, फाइल सेव, और ये ऑटो आईटी स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, इसको फाइल अपलोड कर देते हैं, फाइल अपलोड ऑरेंज एचआरएम। ठीक है, फाइल अपलोड ऑरेंज एचआरएम, और इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब इसको सेव करने के बाद क्या करेंगे, हमें इसको कंपाइल करना है। अब कंपाइल कैसे करेंगे, तो हम जाएंगे टूल्स में, कंपाइल पे क्लिक करेंगे, और आपको मिलेगा ये वाला विंडो। अभी इस फाइंडर टूल की अभी जरूरत नहीं है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको आउटपुट टाइप में .exe रखना है, और आउटपुट आर्किटेक्चर में हमारा है कंपाइल 64 बिट मेरा सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगी कंपाइल 64 वर्जन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको कंपाइल 8x86 वर्जन मिलेगा। ठीक है, उसको मैंने रिमूव करके यहाँ पे कंपाइल x64 वर्जन किया, क्योंकि जो मेरा सिस्टम है वो x64 वर्जन है। दैट्स इट, और यहाँ पे कंपाइल स्क्रिप्ट। अभी हमारा ये कंपाइलेशन हो गया है कंप्लीट, और ये जनरेट करेगा एक EXE। अब EXE कहाँ जनरेट होगी, तो जहां भी बाय डिफॉल्ट जहां भी आपने इस फाइल स्क्रिप्ट फाइल को सेव किया है ना, वहीं पे EXE भी जनरेट हो जाएगी आपकी, इसी नाम से जनरेट होगी, स्क्रिप्ट फाइल के नाम से ही जनरेट होगी। ठीक है, आपको यहाँ पे पाथ वैसे दिख भी जाएगा,
सेम पाथ पे सेम पाथ पे क्रिएट होती है EXE। इसी पाथ पे क्रिएट होगी, मैं आपको दिखाती हूँ। डेस्कटॉप पे है ना? डेस्कटॉप पे ये है हमारा वर्क स्पेस का फोल्डर, CS सेलेनियम एक्सरसाइज और सेलेनियम प्रैक्टिस के अंदर ये था हमारा स्क्रिप्ट फाइल, और ये रही EXE फाइल अपलोड ऑरेंज HRM। ये स्क्रिप्ट फाइल मैंने पहले क्रिएट की थी, मैं इसको अभी डिलीट कर देती हूँ यहाँ से, अभी इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी का ये है फाइल अपलोड ऑरेंज HRM, ये हो गया स्क्रिप्ट फाइल ऑटो IT V3 स्क्रिप्ट, ये टाइप में आ रहा है, और ये हो गई EXE जो अभी हमने कंपाइल करके जनरेट की है। ठीक है, अब इस EXE को हमें यूज करना है। ठीक है, अब इस EXE को हम हमारे सेलेनियम कोड में यूज करेंगे, इसी को हमें रन करना है। तो अब सेलेनियम कोड राइट करना स्टार्ट करते हैं। तो सेलेनियम कोड राइट करने के लिए, सेलेनियम स्क्रिप्ट राइट करने के लिए हमें ओपन करना होगा एक्लिप्स IDE। तो ये है शॉर्टकट एक्लिप्स IDE का, इस पे मैंने डबल क्लिक किया। और ये है वर्क स्पेस जो हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया था। तो इसी वर्क स्पेस को मैं आज के सेशन के लिए भी यूज कर लेती हूँ। इसको लॉन्च कर दिया। ये हमारा एक्लिप्स आईडी ओपन हो गया। और सेशन 1 में हम लोगों ने सेलेनियम प्रैक्टिस के नाम से एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ये मेवन प्रोजेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये एक मेवन प्रोजेक्ट है। और pom.xml में जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है, सेलेनियम जावा की डिपेंडेंसी और टेस्टएनजी की डिपेंडेंसी, ये दोनों हम लोगों ने ऐड की थी। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने सेशन 1 में किया था। और एक प्लगइन इंस्टॉल किया था टेस्टएनजी का एक्लिप्स मार्केट प्लेसेस से। हेल्प में जाकर के एक्लिप्स मार्केट प्लेसेस, इसमें हम लोगों ने एक प्लगइन इंस्टॉल किया था टेस्टएनजी प्लगइन। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने सेशन 1 में किया था। टेस्टएनजी फॉर एक्लिप्स ये प्लगइन इंस्टॉल किया था, ये सारा हम लोगों ने सेशन 1 में कर लिया था। और सेशन 1 में ही हम लोगों ने एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर में एक डेमो पैकेज क्रिएट किया था। उस पैकेज के अंदर एक ऑरेंज HRM.java, ये एक जावा फाइल क्रिएट किया था। तो ये है वो जावा फाइल। इसमें हम लोगों ने दो वेरिएबल क्रिएट किए थे, पब्लिक वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल बेस यूआरएल के नाम से, जिसमें हम लोगों ने जिस यूआरएल को हमें लॉन्च करना है वो यूआरएल दिया था। और एक वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इस ये भी पब्लिक है, ये वेरिएबल भी पब्लिक है। और हमने एक सेटअप मेथड क्रिएट किया था जो टेस्ट एग्जीक्यूशन के टेस्ट एग्जीक्यूट होने से पहले एग्जीक्यूट होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे @बिफोर टेस्ट एनोटेशन यूज किया था। इस सेटअप मेथड में हम लोगों ने क्रोम ड्राइवर को इनिशियलाइज किया था और ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया है, यूआरएल को ओपन किया है, और यहाँ पे हमने एक टाइम आउट सेट किया है 60 सेकेंड्स का। ये सारा हम लोगों ने सेशन 1 में किया था। तो इस सेटअप मेथड के ऊपर हम लोगों ने यूज किया है @बिफोर टेस्ट एनोटेशन, जिससे कि टेस्ट एग्जीक्यूशन से पहले हमारा सेटअप मेथड एग्जीक्यूट हो। और ये सारे हम लोगों ने टेस्ट केसेस पहले के सेशन में क्रिएट किए थे। डू लॉग इन विथ इनवैलिड क्रेडेंशियल, डू लॉग इन विथ वैलिड क्रेडेंशियल, @एम्प्लॉय टेस्ट केस, ये सारा हम लोगों ने ऑरेंज HRM के लिए ही किया था। सर्च एम्प्लॉय बाय नेम, ये सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया हुआ है। सर्च एम्प्लॉय बाय ID हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया। तो अभी मैं इस टेस्ट केस को भी डिसेबल कर देती हूँ। कैसे डिसेबल करेंगे? तो @टेस्ट एनोटेशन हमने यूज किया है क्योंकि ये जो मेथड है वो एक टेस्ट मेथड है, और प्रायोरिटी है इसकी 5। और यहाँ पे इसको डिसेबल करने के लिए enabled इक्वल्स फॉल्स, तो ये डिसेबल्ड हो गया। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल की वैल्यू ट्रू रहती है, तो हमें यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। तो हमने इस टेस्ट केस को भी डिसेबल कर दिया। अभी इस क्लास में कोई भी टेस्ट केस इनेबल्ड नहीं है, सारे डिसेबल्ड हैं। अभी जो हम टेस्ट केस राइट करेंगे फाइल अपलोड करने के लिए, वो हम राइट करना स्टार्ट करते हैं। सारे टेस्ट केसेस को डिसेबल मैंने इसलिए किया है जिससे कि टेस्ट एग्जीक्यूशन में बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, अदरवाइज वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है। आप चाहे तो इनेबल भी कर सकते हैं। सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे हमेशा शेयर करती हूँ, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गिटहब का लिंक। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब यहाँ पे हम टेस्ट मेथड क्रिएट करेंगे। तो टेस्ट मेथड कैसे क्रिएट करेंगे? पब्लिक वॉइड टेस्ट मेथड का नाम दे देते हैं। मैंने दे दिया फाइल अपलोड। ये हमारा टेस्ट मेथड क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे चूंकि ये जो मेथड है ये एक टेस्ट मेथड है, तो उसके लिए यहाँ पे @टेस्ट एनोटेशन हम यूज करेंगे। और
अगर आपको प्रायोरिटी देना है तो यहीं पे आप दे दीजिए प्रायोरिटी इस टेस्ट मेथड की, प्रायोरिटी इक्वल्स। अब चूंकि पहले के जो 5 टेस्ट केसेस हैं उनकी प्रायोरिटीज मैंने 1 2 3 4 5 दी है, तो ये हमारा 6 टेस्ट केस हो गया, तो इसको मैं 6 कर देती हूँ। और आपको यहाँ पे अगर एनेबल एट्रीब्यूट भी यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, एनेबल्स इक्वल्स ट्रू। वैसे तो बाय डिफॉल्ट एनेबल की वैल्यू ट्रू ही रहती है। ठीक है, अब इस मेथड का जो कोड हमें राइट करना है, इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेबसाइट पे लॉग इन करना है। तो लॉग इन करने के लिए हम लोगों ने एक अलग से फंक्शन ही क्रिएट कर लिया था, क्योंकि हमें बार बार लॉग इन करना हो रहा था, बार बार लॉग आउट करना हो रहा था। ठीक है, लॉग आउट करना पड़ रहा था। तो लॉग इन के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी एक फंक्शन क्रिएट किया हुआ है, तो उस फंक्शन को हम सिंपली यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, लॉग इन। तो यूआरएल लॉन्च करने के लिए हमारे पास सेटअप मेथड है, तो सबसे पहले हमारा सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, सबसे पहले ये सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा। ये जो 1 2 3 4, और अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट भी काउंट करेंगे तो 5, तो ये 5 लाइंस ऑफ कोड हैं, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा सेटअप मेथड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारा ये टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा फाइल अपलोड का। तो जैसे ही टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होगा, ये फाइल अपलोड का हमारा ये लॉगिन वाला फंक्शन कॉल होगा। लॉगिन करने के बाद हमें क्या करना है, लॉगिन करने के बाद हमें पीआईएम मेन्यू पे क्लिक करना है। ये जो पीआईएम मेन्यू है ना, इस पे क्लिक करना है लॉगिन के बाद। तो पीआईएम मेन्यू पे क्लिक करने का भी कोड हमारे पास यहाँ पे रिटर्न है, मैं उसी को कॉपी कर रही हूँ। पहले के सेशन में हम लोगों ने राइट किया था, ये है पीआईएम मेन्यू पे लॉगिन करने का कोड, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और ये है पीआईएम मेन्यू का एक्सपाथ। ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया, इसको एज इट इज यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पीआईएम मेन्यू पे भी क्लिक कर लिया। अब पीआईएम मेन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो इसको लोकेट करते हैं, इसको पहले फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, इंस्पेक्ट करना पड़ेगा हमें, कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी, राइट क्लिक कॉन्फ़िगरेशन पे एंड देन नीचे जाएंगे तो यहाँ पे इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा। इसमें चलते हैं सेलेक्टर्स हब में। सेलेक्टर्स हब कैसे ऐड करना है क्रोम ब्राउजर में, ये हम लोगों ने सेशन 1 में डिस्कस किया था। ठीक है, कैसे यूज करना है ये भी डिस्कस किया था। तो ये सेलेक्टर्स हब हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब इसके लिए हम एक्सपाथ राइट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन बटन के लिए। तो ये है इंस्पेक्टर टूल, इस पे क्लिक किया, इसको लेके गए कॉन्फ़िगरेशन पे, और इस पे क्लिक करने के बाद हमें डेटा इंपोर्ट पे भी क्लिक करना है। तो इसके लिए एक्सपाथ राइट करेंगे। सबसे पहले ये है इसका कोड, कॉन्फ़िगरेशन बटन पे क्लिक करने का, ये है कोड। ठीक है, तो डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए, फिर यहाँ पे आ जाएगा टैग नेम हो गया हमारा स्पैन, ब्रैकेट ओपन, एट द रेट के बाद एट्रीब्यूट का नाम। आप यहाँ पे या तो एट्रीब्यूट का नाम यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, एक 1 एलिमेंट मैचिंग आ रहा है, तो ये एट्रीब्यूट यूज करके, ये जो एट्रीब्यूट है oxt टॉप बार हाइफन बॉडी हाइफन नैव हाइफन टैब हाइफन आइटम, इस एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट की है ये वैल्यू। तो क्लास एट्रीब्यूट के इस वैल्यू को यूज करके हम कॉन्फ़िगरेशन बटन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब हमने इसको यहाँ पे सिलेक्टर्स हब में एंटर किया तो यहाँ पे आ रहा है 1 एलिमेंट मैचिंग, मतलब ये यूनिक है, यहाँ से एक ही एलिमेंट लोकेट होगा इस एक्सपाथ को यूज करके। इसको कॉपी कर लेते हैं, चलते हैं कोड में, और यहाँ पे क्लिक ऑन, सॉरी, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन बटन, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, और ये रहा हमारा कॉन्फ़िगरेशन बटन का एक्सपाथ। इस पे हमें करना है क्लिक, तो क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें क्लिक करना है डेटा इंपोर्ट पे, ये डेटा इंपोर्ट। ठीक है, इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। डेटा इंपोर्ट, ये मेन्यू आइटम में है हमारे पास ये डेटा इंपोर्ट। ठीक है, अब ये जो है ये है एक लिंक, HREF होता है ना, ये लिंक्स के लिए होता है। तो इसको हम लिंक टेक्स्ट यूज करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये लिंक है, और ये जो डेटा इंपोर्ट है ये है इसका टेक्स्ट।
तो पार्शियल लिंक टेक्स्ट या फिर लिंक टेक्स्ट कुछ भी यूज करके आप डेटा इंपोर्ट वेब एलिमेंट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम अभी पार्शियल लिंक टेक्स्ट यूज कर लेते हैं। तो टेक्स्ट लिंक टेक्स्ट हो जाएगा डेटा इंपोर्ट, ये है इसका टेक्स्ट। ठीक है, और ये HERF यूज किया जाता है, टैग नेम HERF यूज किया जाता है, एंकर टैग HERF यूज किया जाता है लिंक्स के लिए। तो ये लिंक हो गया और ये इसकी हो गई वैल्यू, ये इस लिंक का टेक्स्ट हो गया इनफैक्ट डेटा इंपोर्ट। ठीक है, क्लिक ऑन डेटा इंपोर्ट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट या फिर पार्शियल लिंक टेक्स्ट। तो पार्शियल लिंक टेक्स्ट कर लेते हैं। और पार्शियल लिंक टेक्स्ट में क्या होता है, आपको कंप्लीट टेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है। अब डेटा इंपोर्ट है तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ डेटा भी लिख दूंगी तब भी काम चल जाएगा। पार्शियल डेटा स्पेस दे दिया, ठीक है, तो यहां से आपको वेब एलिमेंट मिल जाएगा। पार्शियल टेक्स्ट से ही वेब एलिमेंट मिल जाएगा। अगर आप लिंक टेक्स्ट यूज करेंगे तो आपको कंप्लीट टेक्स्ट देना पड़ेगा, पार्शियल टेक्स्ट से काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, और इस पे हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पे हमारा डेटा इंपोर्ट पे भी क्लिक हो गया। अब डेटा इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, डेटा इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद हमें, सॉरी ये लॉग आउट हो गया, फिर से लॉग इन कर लेते हैं। डेटा इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमें ये पेज ओपन होगा। अब इसमें हमें ब्राउज बटन पे क्लिक करना है ना। तो ब्राउज बटन को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ये है हमारा ब्राउज बटन। अब इसका एक्सपाथ राइट करना है ब्राउज बटन का। तो इसके लिए डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए, और टैग नेम है ब्राउज बटन का डिव टैग। तो डिव आ गया, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, एट द रेट के बाद एट्रीब्यूट का नाम। अब इसमें क्लास एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, क्लास इक्वल्स oxt फाइल बटन, ये यूज करके देखते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी हम एक्सपाथ राइट करेंगे वो उस वेब एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए। मतलब उस एक्सपाथ से सिर्फ एक ही वेब एलिमेंट आइडेंटिफाई होना चाहिए, मल्टीपल वेब एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये एक्सपाथ हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इस एक्सपाथ से ये ब्राउज बटन हाईलाइट हो रहा है और यहाँ पे वन एलिमेंट मैचिंग आ रहा है। तो ठीक है, इस एक्सपाथ से एक ही वेब एलिमेंट मिलेगा। तो ब्राउज बटन पे क्लिक करने के लिए हम ये वाला एक्सपाथ यूज कर लेते हैं। इस एक्सपाथ को यूज करके हम ब्राउज बटन को यूनिकली लोकेट कर सकते हैं। क्लिक ऑन ब्राउज बटन। सॉरी, क्लिक ऑन ब्राउज बटन, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ। अब यहाँ पे डबल कोट्स में दे देते हैं एक्सपाथ। फाइंड करने के बाद हमें करना है क्लिक, तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ब्राउज बटन पे क्लिक करने के बाद, ये ब्राउज बटन पे क्लिक करने के बाद ये फाइल डायलॉग ओपन होगा। इस फाइल डायलॉग में हमें उस फाइल नेम को यहाँ पे एंटर करना है। फाइल नेम, फाइल सेलेक्ट करना है जिस फाइल को हमें अपलोड करना है, उसके बाद हमें ओपन पे क्लिक करना है। अब इन एक्शंस के लिए इस फाइल डायलॉग पे जो भी हमें एक्शन करना है, उन एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों ने ऑटो आईटी यूज करके जो स्क्रिप्ट राइट किया है और जो EXE क्रिएट की है, उस EXE को हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो वो EXE क्रिएट करके हम लोगों ने यहाँ पे सेव किया है ना, फाइल अपलोड ऑरेंज HRM.exe। इस EXE को हमें एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा रन टाइम डॉट गेट रन टाइम डॉट EXE, और जो भी EXE आपको एग्जीक्यूट करना है ना वो EXE दे दीजिए। तो ये है ना EXE, इसका पूरा पाथ देना है हमें। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज से कॉपी कर लेते हैं along with नेम ऑफ द EXE। ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और लास्ट में सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड। और यहाँ पे है एरर एड थ्रो डिक्लेरेशन। अभी ये जो यहाँ पे आपको वार्निंग दिख रहा है, द मेथड EXE स्ट्रिंग फ्रॉम टाइप रन टाइम इज डेप्रिकेटेड, ये डेप्रिकेट हो गया लेकिन इसका सपोर्ट अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये वाला स्लैश ना यूज करके ये वाला स्लैश यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, डबल स्लैश।
इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सेव बटन पे क्लिक करना है। EXE तो हमने अपलोड कर दी। हम क्या करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे और इस EXE को अपलोड कर देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल डॉट CSV जो भी फाइल सेलेक्ट करेंगे वो फाइल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसके बाद हमें इस अपलोड पे क्लिक करना है, अपलोड करने के लिए। यहाँ पे हमने सिर्फ सेलेक्ट किया है, ब्राउज किया है फाइल को, फिर हमें अपलोड पे क्लिक करना है। तो अपलोड को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इसको लोकेट कर लेते हैं। ये हमारा इंस्पेक्ट करने का इंस्पेक्टर, इस पे क्लिक किया, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे, इस पे क्लिक किया। ये है सबमिट बटन, ये है सबमिट बटन। इसका एक्सपाथ राइट कर लेते हैं, डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए, फिर टैग नेम हो गया हमारा बटन, @ अब यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट को आप यूज कर सकते हो। टैग नेम तो हमने बटन ले लिया, ये टैग नेम। फिर एट्रीब्यूट में आप टाइप ले सकते हो और टाइप की वैल्यू सबमिट दे सकते हो। तो यहाँ सजेशन में आ रहा है, ये से सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर। वन एलिमेंट आ गया और हमारा ये अपलोड भी हाईलाइट हो गया। तो इसी एक्सपाथ को यूज कर लेते हैं, इस पे हमें क्लिक करना है। तो अब सबमिट बटन है, तो इस पे हमें सबमिट एक्शन करना होगा। तो क्लिक ऑन अपलोड बटन, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ, ये रहा इसका एक्सपाथ, पेस्ट कर दिया, डॉट सबमिट। ठीक है, सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद ऐसा करते हैं, यहाँ पे जब हम फाइल को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ी देर का हम स्लीप डाल देते हैं, जिससे कि थोड़ी देर वहां पे वो रुके कोड, नहीं तो अदरवाइज दम से रन हो जाएगा, आपको दिखेगा नहीं कि फाइल हमारी सेलेक्ट हुई या नहीं। रेड डॉट स्लीप, ब्राउजर बहुत जल्दी क्लोज हो जाएगा। स्लीप यहाँ डाल देते हैं 5 सेकेंड्स का। ठीक है, और सबमिट, और साथ साथ इसका ट्राई कैच, अच्छा थोड़ा डिक्लेरेशन भी ऐड करना होगा, कर दिया, थोड़ा डिक्लेरेशन भी ऐड। अब यहाँ पे लास्ट में अगर आप लॉग आउट करना चाहो तो लॉग आउट कर सकते हो। लॉग आउट कर देते हैं, क्योंकि हमने लॉग इन किया है, तो यहाँ पे लॉग आउट मेथड को कॉल कर लिया। लॉग आउट करने के लिए भी हम लोगों ने पहले के सेशन में मेथड क्रिएट किया था। ये देखिए, ये लाइंस ऑफ कोड है लॉग आउट के। ठीक है, ये लॉग आउट के लिए हम लोगों ने पहले के सेशन में कोड राइट किया था। तो मैं इसी मेथड को कॉल कर ले रही हूँ, थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा हम लोगों का। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कैसे हमें लॉग आउट करना है। यहाँ पे हमने लॉग आउट कर लिया, और लॉग आउट के बाद टीयर डाउन मेथड कॉल होगा। ये हमारा आफ्टर टेस्ट मेथड है, जो सारे टेस्ट केसेस के एग्जीक्यूशन के बाद कॉल होता है। तो जब हम टीयर डाउन मेथड कॉल कर रहे हैं, तो वहां पे हम ड्राइवर को क्लोज भी कर रहे हैं और क्विट भी कर रहे हैं। और ये सब करने के पहले हमने यहाँ पे थोड़ी देर का स्लीप भी ऐड किया हुआ है, सिर्फ वेट को ऐड करने के लिए। क्विट करने से पहले 5 सेकेंड का स्लीप डाला हुआ है। ठीक है, तो हमारा एक कोड हो गया है कंप्लीट। एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, फाइल अपलोड टेस्ट मेथड को। तो उसके लिए राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। सबसे पहले ब्राउजर ओपन होगा, यूआरएल ओपन होगा, ये देखिए यूआरएल ओपन हो गया, यूजर नेम पासवर्ड भी एंटर हो गया, डैशबोर्ड ओपन हो गया, पीआईएम मेन्यू पे क्लिक एक्शन होगा। अब पीआईएम मेन्यू पे क्लिक भी हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू पे क्लिक हुआ, यहाँ पे आ रहा है फाइल डॉट सीएसवी, फाइल नेम इज नॉट वैलिड। तो एक बार देख लेते हैं फाइल नेम इज नॉट वैलिड क्यों आ रहा है। कोड तो हमारा ठीक ही लग रहा है, कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा करते हैं, ब्राउज के बाद
क्लिक ऑन ब्राउज बटन के बाद यहाँ पे थोड़ी देर का स्लीप और ऐड कर देते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। थोड़ा पॉज यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, पॉज ऑफ 5 सेकेंड्स। एक बार फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। राइट क्लिक, रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। ब्राउजर ओपन हो गया, यूआरएल भी लॉन्च हो गया। लॉगिन पेज ओपन हो गया, यूजर नेम पासवर्ड एंटर हो गया। और ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। पीआईएम मेन्यू पे क्लिक होगा, क्लिक हो गया। कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक एक्शन होगा और ये हमारा इंपोर्ट करने के लिए फाइल डायलॉग ओपन हो गया। और यहाँ पे ये देखिए, ये फाइल डॉट सीएसवी हमारा अपलोड हो गया। अभी सेव बटन पे क्लिक हो गया और यहाँ पे आ गया इंपोर्ट डिटेल्स, नो रिकॉर्ड इम्पोर्टेड। क्योंकि अभी हमारा जो फाइल डॉट सीएसवी, जिस फाइल को हमने इंपोर्ट किया उसमें कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए यहाँ पे आया है नो रिकॉर्ड इम्पोर्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे हम ओके पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से सक्सेसफुली हमने फाइल को अपलोड कर दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा किस तरीके से हम लोगों ने फाइल अपलोड किया ऑटो आईडी यूज करके। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।